पिछले एपिसोड में टैन्यू एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में अटैक करने के लिए आया था, जहां पर एक मास्टर उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू के साथ ही इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। और फिर टैन्यू उससे कहता है कि रुझान मुझे और उसका मास्टर तो मारे जा चुके हैं और अब इसीलिए तुम्हें मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी लोग भी टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन फिर भी वे टैन्यू के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर हम देखते हैं कि टैन्यू ने सबको बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने सीनियर के एक हाथ को भी काट दिया था, इसीलिए वो सीनियर इसके सामने अपने जान के लिए भीख मांगने लगता है और कहता है कि टैन्यू प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में हाई लेवल की कल्टीवेशन है और इसके अलावा मैं तो सेंट रैंक वाला फॉर्मेशन मास्टर हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत काम आ सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू से छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। तभी इसी वक्त यूकिन भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद टैन्यू कहता है कि अब तुम मेरे साथ में एटर्नल लैंड में चलने के लिए रेडी हो जाओ, जबकि यहाँ के बाकी की जिम्मेदारी मेंग के ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वे किसी पावर का यूज करके सीधे एटर्नल लैंड में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के नजारे को देखते ही यूकिन पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर वो टैन्यू से कहती है कि मैं तो इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि लेवल 9 वाले कल्टीवेशन होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर इतने डीप हिस्से में कैसे आ गए और आखिरकार तुमने यहाँ पर उस समय सर्वाइव कैसे किया था। तब इस पर टैन्यू कहता है कि यह सब दांतों की वजह से हो पाया, क्योंकि अगर उसने मुझे बचाने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डाला होता तो शायद मैं अब तक जिंदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वो इसे एक जगह पर लेकर आ गया था और कहता है कि मैं तुम्हें इसे ही दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तब इसे देख यूकिन हैरान होते हुए कहती है कि ये तो ग्रेट गॉड एंसेस्टर है। जिसके बाद टैन्यू उसे बताता है कि ये लेक असल में इमोर्टल ब्लड से बना है और ये दोनों लेक असल में उसके आंसू से बने हैं। तब इसके बारे में सुनकर यूकिन भी इस बात से काफी उदास हो गई थी और फिर कहती है कि उसने मरने से पहले कितना कुछ सहा होगा। तभी टैन्यू कहता है कि उसने पास में मुझे सर्विस देने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आखिरकार वो भी गॉड वार में मारा गया। तब इस पर यूकिन उससे कहती है कि तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हम डिवाइन वर्ल्ड में तुम्हारा साथ जरूर देंगे और इस तरह से हम उससे बदला लेने में तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगा था, जिसके बाद यहाँ के लेक के अंदर से बहुत ही पावरफुल शॉट बाहर आती है और फिर हम देखता है कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके इसे अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो इसे यूकिन को देने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि अब से ये ग्रेट शॉट तुम्हारी है। फिर वो कहता है कि जब तुम इसका यूज करके ग्रेट शॉट टेक्निक को परफॉर्म करोगी तब इस तरह से इसकी पावर सीधे डबल हो जाएगी। फिर वो कहने लगता है कि अब केवल फेरीलैंड में जाने का इंतजार है, क्योंकि ये शॉट अभी के लिए थोड़ी सी डैमेज हो गई है और इसीलिए अगर हमने इसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया तब उसके बाद ये वेपन और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तब ऐसी बात सुनकर यूकिन कहती है कि ये तो बहुत कूल है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए सीनियर के सामने ग्रीट करती है और फिर कहती है कि मैंने आपके लेगेसी को इनहेरिट किया है और इसीलिए मैं आपके विल को फॉलो जरूर करूंगी। इसी के साथ वो कहती है कि मैं टैन्यू का बदला लेने में भी अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके एक बहुत बड़े चट्टान को उठा लेता है और फिर हम देखते हैं कि उसने इमोर्टल ब्लड के ऊपर इसे रख दिया था। फिर वो कहता है कि मैंने एटर्नल इमोर्टल सेक्टर को हरा दिया और अब इसीलिए वे तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और वहीं टैन्यू ने यहाँ पर वाइन का एक बोतल छोड़ दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यहाँ से कहीं दूसरे जगह पर बाहर आ गए थे, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे सीनियर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मैं तो काफी टाइम से तुम लोगों को ही खोज रहा था और आखिरकार अब तुम अपने आप ही मेरे सामने आ गए। तब इस पर वो लीडर उससे कहता है कि मरने वाला आदमी ऐसी बातें कैसे कर सकता है, क्योंकि वैसे भी इस समय तुम यहाँ पर अकेले हो और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। फिर वो कहता है कि अगर तुमने एटर्नल इमोर्टल सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तब इसे देख टैन्यू भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहती है कि वैसे भी इनके पास में उतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन नहीं है और इसीलिए मैं तो इनको अकेले ही देख लूंगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में चिंता होती है और इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम इसमें केयरफुल रहना। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ऐसी बातों से एक सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसे मारने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूकिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन अपने ग्रेट डिसोलेशन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देती है
है और हम देखते हैं कि यूकी ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था, जिसके बाद अब बाकी लोग भी इस पर अटैक करने के लिए आने लगे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूकिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इन पर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद इसका पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी लोग टैन्यू पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन टैन्यू ने भी अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। तभी यूकिन टैन्यू से कहती है कि ये स्वॉर्ड तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस पर टैन्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि मेंगई और बाकी सभी इनके बारे में परेशान हो रहे होंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सभी एक साथ में आ गए थे, जहाँ मेंगी से बताती है कि हमने इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर का मैटर को पूरी तरह से सेटल कर दिया और वहीं उधर टैंग मास्टर ने भी नानगोंग डायनेस्टी को हरा दिया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नानगोंग चियान वहां से बचकर निकल गया था। तब इस पर टैन्यू कहता है कि वो भी आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस मैटर को बंद कर देते हैं। फिर वो कहता है कि भले ही टियानफा माउंटेन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इसके बाद भी हम 6-7 इमॉर्टल पैलेस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहीं उधर हम देखता है कि नानगोंग चियान कहीं पर गया हुआ था, जहाँ वो कहता है कि स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन टूट गई है। इसके अलावा पूरा टियानची ब्लड से भी डिस्ट्रॉय हो गया और इसीलिए वो हैरान होता है कि जोंगनान माउंटेन के साथ में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तभी हम देखता है कि कोई सीनियर इस पर अपने प्रेशर का यूज करने लगता है, इसीलिए नानगोंग चियान इसके सामने अपने जान के लिए भीख मांगने लगा था और फिर कहता है कि मैं अभी भी नानगोंग डायनेस्टी का होली लॉर्ड हूँ। लेकिन वहीं हम देखता है कि सीनियर को इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं होता और फिर उससे कहता है कि तुम तो हुआंगफो वाली सेक्टर के ऊपर अटैक करने वाले थे। तब इस पर नानगोंग चियान उससे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका और इसीलिए मैं हुआंगफो वाली सेक्टर को हराने में फेल हो गया। इसके बाद वो कहता है कि टैंग मास्टर ने भी मुझे धोखा दे दिया और इस तरह से उसने हुआंगफो वाली सेक्टर के साथ में अपना हाथ मिला लिया। लेकिन वहीं हम देखता है कि सीनियर को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता और फिर कहता है कि फिर तुम्हारे यहाँ पर रहने का क्या मतलब है। तब इस पर नानगोंग चियान कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी भी नानगोंग डायनेस्टी का होली लॉर्ड हूँ। तब इस पर सीनियर कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पहले ही मर चुका होगा और यह जगह अब 6-7 इमॉर्टल पैलेस की हो गई है। वहीं तुओबाल इन म्यूरोंग फैमिली के लीडर के पास में आया हुआ था, जहाँ वो कहता है कि या तो 6-7 इमॉर्टल पैलेस के सामने सरेंडर कर दो या फिर 6-7 इमॉर्टल पैलेस कहा तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया। तब इस पर वो लीडर कहता है कि मैंने भी 6-7 इमॉर्टल पैलेस के बारे में सुना है, लेकिन आखिरकार मेरे म्यूरोंग फैमिली के पास में कोई चॉइस नहीं है। तब इस पर तुओबालिन कहता है कि तुम अभी हुआंगफो वाली सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतने सालों से हुआंगफो वाली सेक्टर के बारे में जासूसी कर रहे हो, जबकि वहीं टैन्यू अब पूरे टियानफा माउंटेन को एक साथ में लाने वाला है और इसीलिए मुझे लगता है कि म्यूरोंग फैमिली के अभी भी ऐसे बहुत सारे जासूस हैं जो कि अभी भी वहां से नहीं निकले हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हुआंगफो वाली सेक्टर तुम्हारा चॉइस है, मगर तभी हम देखते हैं कि मिस म्यूरोंग भी यहाँ पर आ गई थी और फिर कहती है कि यह हमारा बेस्ट चॉइस है। फिर वो अपने फादर से कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद टैन्यू से इसके बारे में बात करूंगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।